भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। नमस्कार, खबर भारत की खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। हिंदू धर्म में नाग देवता का खास महत्व है। नाग पंचमी के दिन सुख समृद्धि के लिए नागों की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नाग देवता या नागराज के नाम से इनकी पूजा की जाती है और इनकी तुलना देवता से की गई है, इसलिए हर साल नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा कर काल सर्प दोष से मुक्ति भी पाई जा सकती है। नाग शिव शंकर के गले का आभूषण भी है और भगवान विष्णु की सैया भी। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन जो लोग नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करते हैं, उनके जीवन से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। इस दिन सर्पों को स्नान कराने और उनकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सर्पदंश का खतरा कम हो जाता है। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर यदि सांप का चित्र बनाया जाए और उसकी पूजा की जाए तो नाग देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा होती है। उस घर के सदस्यों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे इससे जुड़ी जानकारी। शास्त्री जी, नाग पंचमी पर भगवान शिव के आभूषण यानी कि नागों की उपासना का विधान है। नाग पंचमी के जो दिन है, इस दिन महादेव के साथ नागों की उपासना करने के लिए भी ऐसा कहा जाता है, जिससे पाप दोषों का नाश होता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति होती है। कुंडली में अगर राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो इस दिन विशेष पूजा करने से उस पर भी लाभ पाया जा सकता है। क्या यह सत्य है कि इसकी पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? बिल्कुल, नाग पंचमी की पूजन का विधान द्वापर युग से चला आ रहा है, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि तक्षक आज से 7वें दिन। राजा परीक्षित को श्राप इसलिए लगा था कि राजा परीक्षित ने सम्यक ऋषि के गले में एक मृत सांप को डाल दिया था, जो शिकार खेलने गए हुए थे वन में, और वहां ने उनको प्यास लग रही थी पानी पीने के लिए। उनने एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, एक कुटिया पर पहुंचे, और वो ऋषि ध्यान मग्न थे। उनका नाम सम्यक ऋषि था। जब उनके गले में सांप डाला गया कि ये वाकई में साधना कर रहे हैं या केवल निद्रा में हैं, तो सम्यक ऋषि के गले में जो नाग डाला गया तो उनके पुत्र जन्मेजय को जब ये पता पड़ा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला है, तो उसी समय उनके पुत्र ने श्राप दे दिया। और राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। राजा परीक्षित को जब इस बात का आभास हुआ, राज्य में आकर के सम्यक ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि बेटा, राजा परीक्षित बहुत दानी हैं, नाना प्रकार के दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तुम्हें यह श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन राजा परीक्षित को इस बात की सूचना अवश्य देना चाहिए। तो राजा परीक्षित को जब सूचना दी गई तो राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय शेष था। केवल 7 दिन अपनी आयु के थे, और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी से सुनने का यह निश्चय किया। और फिर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक पर क्रोध करके और संपूर्ण नाग जाति का इस संसार से क्षय करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, सर्प यज्ञ किया। और सर्प यज्ञ के कुंड में नागलोक से भी नाग आकर के उसमें भस्म हो रहे थे। उसको रोकने के लिए आस्तिक मुनि आए, और आस्तिक मुनि ने आज ही श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन इस यज्ञ को रुकवाया था। इसलिए नाग पंचमी का विशिष्ट महत्व यहीं से शुरू होता है, और वहां से तक्षक नाग बच गया, और तक्षक बचने से नाग की पूरी वंशावली बच गई। इसलिए नाग पूजन का आज नाग पंचमी के दिन विशिष्ट महत्व है। पंडित जी, जैसा कि एक विधान रहा है हमारे शास्त्रों में, या ये कहें कि हिंदू शास्त्र में एक विधान है कि 12 नागों की पूजा की जाती है। आखिर ये किस तरह का विधान है कि 12 नागों की पूजा की जानी चाहिए? इसके बारे में भी थोड़ी सी विस्तार से जानकारी। 12 नाग नहीं है, 9 नाग है ना जी। अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, कंबलकम, धृतराष्ट्र, महापदम, शंखपाल और कालिये। ये 9 नाग प्रमुख हैं, और इनकी पत्नियां हैं जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्धि योगिनी इत्यादि। तो इनका पूजन संपूर्ण अधिक वैदिक विधान से किया जाता है, किसी पवित्र नदी के किनारे या शिवालय में इसका विधान है। तो अगर शिवालय में भगवान शिव का कंठाभूषण है, तो जो लोग शिव जी को आज के दिन अभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं
और आधा दूध शिव जी के ऊपर, आधा नाग देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं। और नाग देवता का षोडशोपचार पूजन किसी भी विद्वान आचार्य पंडित जी की उपस्थिति में करते हैं तो निश्चित तौर से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके परिवार को वर्ष भर सर्पदंश का भय नहीं रहता। जी पंडित जी, अगर हम देखें, अगर किसी की कुंडली में अगर देखा जाए कि सर्पकाल है, उनके में दोष है सर्पकाल का, अगर वो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या इस दिन पूजा करके मुक्ति पा सकते हैं? और किस तरह के विधि विधान का पूजन करें वो, जिससे कि इससे मुक्ति पा सकें वो? जी, तो जन्म पत्रिका में जब राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाते हैं तो हम उसको पूर्ण काल सर्प योग कहते हैं। और जब राहु और केतु से 1-2 ग्रह बाहर हो जाते हैं तो हम उसको आंशिक काल सर्प योग कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। जिन लोगों को काल सर्प योग होता है, चाहे जातक माने पुरुष और जातिका माने स्त्री, अगर जातक जातिका की पत्रिका में कोई काल सर्प योग बना हुआ है, आंशिक या पूर्ण काल सर्प योग बना हुआ है, तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां, जैसे विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में रुकावट आ जाएगी, और दाम्पत्य जीवन शुरू होने वाला है तो विवाह में रुकावट हो जाएगी, विवाह के बाद संतान में रुकावट हो जाएगी, या तो वो लोग बीमार रहेंगे, या दुख में, या दरिद्रता में, या नौकरी या व्यापार में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। तो जब ज्योतिषाचार्यों के पास, हम लोगों के पास ऐसी पत्रिकाएं आती हैं तो हम उसको संपूर्ण वैदिक विधान से काल सर्प योग की शांति करवाते हैं। तो आज के दिन अगर जो लोग काल सर्प योग की शांति करवा लेते हैं तो संपूर्ण वैदिक विधान से की गई शांति अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जीवन में जितनी रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाती हैं और वो मनुष्य निश्चित तौर से सुखी हो जाता है। पंडित जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार जो नागपंचमी पड़ रही है, इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, वो कौन कौन से शुभ योग हैं जो इस बार नागपंचमी में पड़ रहे हैं? जैसे आज श्रावण शुक्ल पंचमी है, तो श्रावण शुक्ल पंचमी नागपंचमी ही एक विशिष्ट योग कहलाता है, एक विशिष्ट योग है। और इस योग में की गई पूजन, इस योग में की गई आराधना, इस योग में की गया दान पुण्य, अगर आज शिवालय में जाकर के कोई चांदी के या तांबे के नाग नागिन का जोड़ा अगर शिवलिंग पर चढ़ा करके आता है तो भी उसको काल सर्प योग की शांति नहीं करा पा रहा है आर्थिक अभाव के कारण, तो भी उसको निश्चित तौर से आंशिक फल की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और जहां तक घर की बात है, जो लोग गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, तो उनको अपने मुख्य दरवाजे पर नाग नागिन की आकृति बनाना चाहिए और श्रीफल तोड़ना चाहिए, उनकी आरती, उनका पूजन करना चाहिए। और आज के दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, गैस रोटी नहीं बनती है आज के दिन, तो या तो बाटियां बनती हैं या पूड़ी वगैरह पकवान लोग बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आज अनेक शुभ योग हैं और इन शुभ योगों में जो भी काम किसी भी शुभ योग में किया जाता है वो निश्चित तौर से फलदायी होता है और जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। पंडित जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो अगर वो उससे मुक्ति पाना चाहता है तो क्या विशेष मंदिर में या किसी दूर के मंदिर में जाना अनिवार्य है, या फिर किसी भी मंदिर में जाकर या घर में भी पूजन करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है? ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी तीर्थ में जाएं, किसी चिन्हित स्थान में जाएं, लेकिन हमारे भारत में नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर है, वहां पर यह प्रचलन है, वर्षों से चला आ रहा है, पौराणिक काल से चला आ रहा है कि वहां पर अगर काल सर्प योग की शांति होती है तो जल्दी फल की प्राप्ति होती है। उज्जैन में सिद्धवट है, हरिद्वार है, गंगोत्री है, अनेक तीर्थ है, रामेश्वरम है, जहां पर शिवालय हो, यह जरूरी नहीं है कि तीर्थ हो, जहां पर आपके घर में, आपकी कॉलोनी में कोई अगर छोटा सा भी शिव मंदिर है और शिव जी के ऊपर नाग आभूषण के रूप में अगर विराजमान है तो वहां भी आप काल सर्प योग की शांति कर सकते हैं। और घर में भी चाहे तो घर में भी काल सर्प योग की शांति संपूर्ण वैदिक विधान से शिव जी को बना करके, पार्थिव शिवलिंग हो या शिवलिंग पूरे शिवलिंग हो जिनके ऊपर आभूषण हो नाग के, वहां भी विधि विधान से पूजन करके फल की प्राप्ति की जा सकती है। पंडित जी, अगर हम देखें कि जो हमारी भारतीय पौराणिक कथाएं हैं उनमें नाग और मनुष्य का गहरा संबंध देखा गया है। माना जाता है कि शेषनाग के सहस्त्र फनों पर भी जो पृथ्वी का भार है वो उन पर है, और समुद्र मंथन के समय भी देवताओं की मदद के लिए कहीं न कहीं वासुकी आगे आए थे। कहा जाता है कि नाग देव का पूजन भी उसी परंपरा की एक कड़ी है, क्या यह सत्य है? बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और मंदराचल पर्वत को उसको मथानी बनाया गया था। तो एक तरफ से देवता और एक तरफ से दानव, दोनों ने मंथन किया था, तब उसमें से लक्ष्मी, शंख, इस प्रकार के रत्न निकले थे, अनेक रत्न निकले थे उस समय।
तो ये मनुष्यों के जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और एक और बात बता दूं कि सांप जो सर्प है वो किसी को अचानक से नहीं काटता, सर्प किसी का शत्रु नहीं है। सर्प के ऊपर अगर आपका पैर पड़ जाता है, गाड़ी चढ़ती है या आप जंगल में वीरान में किसी जगह में अंधेरे में चले जा रहे हैं, आपका पैर पड़ने के बाद ही पलट के वो काटेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। उनके अंदर सेंसर होता है, वो एक जरा सी भी आवाज के आने पर वो अपनी बामी में, अपने बिल में, अपने घर में चले जाते हैं। तो यह हानि नहीं है, मनुष्य के लिए, जीवन के लिए हानि नहीं, बल्कि ये खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। बिल्कुल। एक चीज और हमने देखी है कि जब भी नागपंचमी आती है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये विधान रहा है कि नागों को दूध पिलाया जाए, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग नागों को दूध पिलाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें हानि पहुंचती है और कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि उनकी मौत तक हो जाती है। तो जिस तरीके से ये नागों को दूध पिलाया जाता है, क्या ये नागों को दूध पिलाना उचित है? क्या इसके अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं है जिसके चलते लोग इस तरीके से नागों को दूध पिलाते आ रहे हैं? देखिए, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहीं उल्लेख नहीं है नाग को दूध पिलाने का, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये दंत कथाएं हैं, ये पौराणिक लोग, जिसको हम बुढ़िया पुराण अगर कहें, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जबरन नाग को दूध पिलाने से उसको निश्चित तौर से हानि होगी, उसका लीवर खराब होगा, उसकी आयु क्षीण हो सकती है, वो जो हमें लाभ मिलने वाला है बल्कि वो हानि में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा है, दूध पिलाने की परंपरा नहीं। जैसे हम शिवलिंग को दूध चढ़ाते हैं, ऐसे नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ा दें, कटोरी सामने रख दीजिए, जबरदस्ती उनको मुंह पकड़ करके जो सपेरे लोग जो ये काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये निंदनीय है, ये शास्त्र विदित नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमेशा हमने ये देखा है कि अब हम ये कहें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हम सुनते आ रहे हैं कि नागपंचमी के दिन नाग को दूध पिलाया जाए। उसके चलते आपने देखा होगा कि सपेरे भी कहीं ना कहीं नागों को पकड़ कर लाते हैं, कई दिन उन्हें कैद करके रखते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, जिसके चलते जब वो लेकर आते हैं तो भूख के कारण कहीं ना कहीं नाग वो दूध पी लेते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। नहीं तो ये नाग देवताओं के लिए भी हानिकारक है और मनुष्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। इस प्रकार की क्रियाएं जो भारत में हो रही हैं, बिल्कुल ये बंद होना चाहिए और सपेरों पे भी अंकुश लगना चाहिए कि इस प्रकार की सर्प की जातियों को बंधक नहीं बनाया जा सकता, उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इस पर निश्चित तौर से वन मंत्रालय को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस बार अब देखने को भी आ रहा है कि सपेरे बहुत ही कम, या कहा जाए कि लुप्त ही नजर आ रहे हैं, खत्म ही हो चुके हैं। अब सपेरे लेकर निकलते नजर नहीं आ रहे हैं अब, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करे हैं, जिसके चलते ये सपेरे सामने नहीं आ रहे हैं। और इस साल नागपंचमी पर कई जो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जैसे कि नागपंचमी 4 शुभ योग बन रहे हैं इस बार, जैसे संजीवनी योग, शिव योग, रवि योग, सिद्धि योग, बहुत सारे योग। महत्व क्या है आखिर? तो इन योगों में मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जो सिद्ध योग होते हैं, जैसे जो जिन शुभ योगों में अगर कोई विशेष मुहूर्त आ रहा है, कोई विशेष पर्व आ रहा है, तो उसकी महत्वता अत्यधिक बढ़ जाती है, उसकी फलश्रुति ज्यादा मिलती है। इसलिए हमें शुभ योगों में कोई भी पूजन अर्चन किसी देवी देवता का करना चाहिए। और आज तो नागपंचमी है, आज तो नागलोक से लेकर के, पृथ्वी लोक से लेकर के और वैकुंठ तक इनकी पूजन की जा रही है, क्योंकि ये शिव के कंठाभूषण है और भगवान विष्णु की शेष सैया है। तो इसलिए भगवान नाग को देवता के रूप में मानना चाहिए हमको। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि दूध चढ़ाने की प्रथा है, तो आखिर क्यों शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है? और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि शिवलिंग के ऊपर जैसे दूध चढ़ाते हैं तो कई बार दूध कहीं ना कहीं कहना चाहिए व्यर्थ भी हो जाता है। तो शिवलिंग में चढ़ाने से अच्छा है कि थोड़ा सा दूध उन पर अर्पित किया जाए और कभी जो भूखे प्यासे लोग बैठे रहते हैं उन्हें वो दूध दे दिया जाए, जिससे कि भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो। नहीं, हमारे हिंदू धर्म में जो त्योहार आते हैं उन्हीं के ऊपर क्यों टीका टिप्पणी की जाती है, ये आश्चर्य की बात है। हमारे धर्म संसद में इस बात पर चर्चा चल रही है और निश्चित तौर से हम लोग कोई निराकरण निकालेंगे। भगवान शंकर के कंठ में हलाहल विष भरा हुआ है, बिल्कुल, जो समुद्र से मंथन से निकला हुआ था। अगर वो विष भगवान विष्णु ने ग्रहण करने के लिए भगवान शंकर को नहीं बोला होता, तो आज हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं, ये जो सारी सृष्टि में जितने जीवासंख्य जीव हैं, वो सब नष्ट हो गए होते। कोई पर्यावरण नहीं होता, कोई खेती बाड़ी नहीं होती, कहीं से जीवन, मनुष्य जीवन की आशा नहीं की जा सकती थी। इसलिए भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में रोक लिया। और विष गर्मी है, बहुत तेज गर्मी होती है विष से, इस वजह से भगवान शिव को दूध चढ़ाया जाता है कि उनको ठंडक बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में भी हम उनको मिट्टी का घड़ा, तांबे का घड़ा, चांदी का घड़ा रख के, आपने महाकाल में देखा होगा कि निरंतर उनके ऊपर जल गिरता रहता है। एक ही देवता ऐसे हैं जो 24 घंटे जल से स्नान करते हैं, दूध से स्नान करते हैं। तो उस जो जहर है
उसको प्रतिरोधक क्षमता के लिए दूध चढ़ाया जाता है, जिससे शांति और शीतलता बनी रहे। बिल्कुल, आज आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि दूध तो हमेशा सभी लोग चढ़ाते आए हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या रहा ये आज आपके माध्यम से दर्शकों को पता चल गया कि आखिर क्यों उन्हें दूध चढ़ाया जाता है और क्यों कहा जाता है कि शंकर जी को दूध चढ़ाया जाए जिससे कि भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। अगर हम बात करें महाकाल मंदिर की, जो कि उज्जैन में है, आपको बता दें कि वहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जिसके पट साल भर में एक बार खुलते हैं जी। और भगवान शिव की दुनिया में जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसमें इस प्रतिमा को खास माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर भोलेनाथ अलग दर्शन देते हैं, अलग तरीके से नजर आते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर जो शंकर भगवान है कहा जाए वो सर्प के सिंहासन पर विराजमान है। ये उज्जैन में जो मंदिर है नागचंद्रिका, और उसकी पौराणिक मान्यता है, आज से नहीं है, त्रेता युग से चली आ रही है। तो वहां पर वर्ष में एक बार ही पट खुलते हैं और असंख्य लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। साक्षात भगवान शिव वहां पर विराजमान है और उनके कंठाभूषणों के आसन पर वो विराजमान है, इसलिए आज दर्शन का विशेष महत्व होता है। उसके लिए पहले से लोग बुकिंग करते हैं, पहले से लोग पहुंच जाते हैं। तो हमारे भारत में ही इस प्रकार के देवी देवताओं का पूजन और आराधना की जाती है, क्योंकि हमारा भारत संस्कार से ओतप्रोत है, संस्कृति से ओतप्रोत है और धर्म से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भगवान शंकर को थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया जाए और बाकी गरीबों को बांट दिया जाए, तो ये केवल नागपंचमी पे ही ये बात क्यों सोची जाती है? वर्ष भर में जिसको दूध गरीबों को बांटना है, गरीबों को दूध बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान शंकर के दूध का हिस्सा गरीबों को नहीं दिया जा सकता। भगवान शंकर का दूध भगवान शंकर को मिलना चाहिए और नाग देवताओं को भी बिल्कुल दूध से ही अभिषेक हो जाना चाहिए, क्योंकि दूध से अगर अभिषेक किया जाता है तो धन की प्राप्ति होती है, आरोग्यता मिलती है, ऐश्वर्य होता है, सुख और समृद्धि आती है। इसलिए हमें गाय के दूध से अभिषेक करने का विधान है। बिल्कुल पंडित जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं खबर भारत के। काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई, जिस तरीके से दूध का जो महत्व आपने बताया कि आखिर क्यों शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, और जिस तरीके से आप जो बातें बता रहे हैं शायद हो सकता है कि हमारे दर्शकों को ना मालूम हो, क्योंकि हमेशा से हम लोग दूध अर्पित तो करते आए हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, जो अर्थ है, वो हमें नहीं पता था। क्योंकि हमारे जो कहना चाहिए पूर्वज हैं, जो हमें बताते आए हैं कि दूध अर्पित करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे पूजा करिए, हम वही करते आ रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों उन पर दूध अर्पित किया जाता है, आखिर क्यों इस तरीके के रीति रिवाज बने हैं। और वो आज आपके माध्यम से खबर भारत के में जब आप आए हैं तो उसके माध्यम से हम दर्शकों को बता पा रहे हैं। जी धन्यवाद जी। अगर इसी की हम बात करें, जैसे कि अलग अलग शिवलिंग में पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है अलग तरीके से, तो आज नागपंचमी है और देखा जाए तो सावन का महीना भी है, तो क्या संजोग है इन दोनों का जिस तरीके से और ज्यादा खास बनाता है इस दिन को? हर वर्ष श्रावण के महीने में ही नागपंचमी आती है और श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही नागपंचमी आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ रुकवा करके और नाग की पूरी वंशावली को बचा लिया, जो आज नागलोक में जीवित हैं, पाताल लोक में जीवित हैं, यमुना के तीर में जीवित हैं। जब हम लोग काल सर्प योग की शांति करते हैं तो हम उस जातक या जातिका से हम दोहराते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म के प्रारब्ध स्वरूप अगर हमें आपका श्राप लग गया है या आपके बच्चों का वध हो गया है, जाने अनजाने, कभी भी कहीं भी, तो आप हमें क्षमा करना। आज नागपंचमी के दिन हम संपूर्ण वैदिक विधान से आपका पूजन उत्तम श्रेष्ठ आचार्यों की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो आज सोने का नाग और नागिन देने का, दान करने का भी विधान है। अगर जो लोग काल सर्पयोग की शांति, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में, हरिद्वार में या जहां किसी तीर्थ में करवा रहे हैं, एक सोने के नाग और नागिन का दान जो आचार्य जी पूजन करवा रहे हैं उनको अवश्य दान करना है। हेमतार प्रदानेन दात उत्सर्जित, सोने के तार का दान का विधान है और उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, सर्प श्राप से मुक्ति मिल जाती है। और 9 नागों का पूजन करना चाहिए, एक का नहीं। जो लोग काल सर्प योग की शांति करवा रहे हैं, जो आचार्य जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो लोग शांति करवाते हैं, वो 9 नागों का उनकी पत्नियों के साथ में अष्टदल कमल बना करके, अष्टदल कमल पर चावल का अष्टदल कमल बनाएं, एक सुंदर चौकी, सफेद कपड़ा, अष्टदल कमल, और उसमें फिर नाग देवताओं को बिठाल करके, नाग की आकृति जो चाहे वो तांबे के हों या चांदी के हों, उन नागों को जोड़े के साथ बिठाल करके और संपूर्ण वैदिक विधान से पहले प्राण प्रतिष्ठा विनियोग होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद में षोडशोपचार उनका पूजन और सर्प सूक्त से
उनका अभिषेक करना चाहिए। और नाग सहस्त्र नामावली 1000 नाम है नाग देवताओं के, उनका उच्चारण अगर वहां पर बैठ करके किया जाता है तो निश्चित तौर से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और अपार धन संपदा के मालिक ऐसे लोग हो जाते हैं। रोग दुख दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाता है। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि इस दिन अगर जैसे कि काल्प सर्प दोष है किसी की कुंडली में, अगर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो नाग नागिन के जोड़े का मतलब दान करना चाहिए। हाँ। अगर कोई आर्थिक रूप से परेशान है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करे आखिर? तो अगर वो चांदी के भी नहीं करवा पा रहा है, जी। गरीब है बेचारा, परेशान है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो एक तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लेकर के जाएं और वो शिवालय में जो उनके घर के आसपास मंदिर हो वहां शिवलिंग के ऊपर उनको चढ़ा करके आए और फिर पलट के नहीं देखना है, चढ़ा करके आना है। भगवान को थोड़ा सा दूध भी ले जाइए आप, दूध से उन नाग देवताओं को पहले स्नान करवा लीजिए, उनका पूजन करिए और हल्दी कुमकुम वगैरह लगा करके और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके आप आ जाइए या जलहरी पर रख के आ जाइए, तो निश्चित तौर से आपको भी आंशिक सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। एक बात और पंडित जी, क्या जो ये पूजा पाठ है जो आप बता रहे हैं, जो विधि विधान बता रहे हैं, तो ये किस तरह का विधि विधान है? क्या इसे बड़े रूप में ही किया जा सकता है या फिर इसे छोटे रूप में भी किया जा सकता है? नहीं, छोटे रूप में करने का कोई विधान नहीं है। अगर जो भी पूजा या अनुष्ठान होगा उसको संपूर्ण वैदिक विधान से करने से ही सफलता मिलेगी। आंशिक सफलता नहीं मिलेगी कि केवल घर में आपने 2 नाग नागिन का जोड़ा रखा, हल्दी कुमकुम लगा दिया और काल सर्पयोग की शांति हो गई। यह संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। और बल्कि हमारे शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि जिनको पूर्ण काल सर्पयोग है उनको 3 बार काल सर्पयोग की शांति कराना चाहिए। जिनको आंशिक काल सर्पयोग है वो 1 बार ही काल सर्पयोग की शांति से मुक्ति पा सकते हैं, सर्पों के श्राप से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 3 बार इसकी पूजा करनी चाहिए, तो किस तरह से, क्या अलग अलग तीनों बार अलग अलग पूजा की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे इस वर्ष अब नाग पंचमी पड़ गई तो अगले वर्ष फिर अगले वर्ष नाग पंचमी आएगी। ऐसे 3 वर्ष लगातार करने से वो जड़ से समाप्त हो जाता है दोष। अच्छा, मतलब हर साल नाग पंचमी में करें, मतलब यानी कि 3 साल इसकी पूजा करनी चाहिए। लगातार अगर की जाएगी तो वो काल सर्पयोग संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। काल सर्पयोग की जानकारी आजकल बहुत कुछ, ज्योतिष बहुत आगे, बहुत एडवांस हो गया है, तो सब लोग समझने लगे हैं। नहीं तो पहले कोई समझता नहीं था काल सर्पयोग क्या होता है, लेकिन आज विज्ञान का युग है और सब लोग समझते हैं। पंडित जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि जिनके ऊपर ये दोष रहता है, कई बार वो पूजा भी कराते हैं, विधि विधान से भी कराते हैं, लेकिन कहाँ ऐसी चूक रह जाती है जिसके कारण उनके जो काल्प सर्प दोष से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है? कई बार इस तरह की देखने में आए हैं इस तरह के मामले। तो उसमें केवल काल सर्पयोग अकेला नहीं रहता। हाँ। जन्म पत्रिका के, मैं तो ज्योतिषाचार्य हूं और मेरा 50 वर्ष का अनुभव है ज्योतिष का। तो जब काल सर्प योग के साथ में अगर राहु के साथ में कोई एक अन्न पाप ग्रह है, केतु के साथ अन्न पाप ग्रह है, भाग्य अस्त हो गया है, कर्मेश अस्त हो गया है, लाभ का स्थान जहां से पैसे आने की स्थिति है वहां कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, आजीविका के घर में कोई नीच का ग्रह बैठा है, तो काल सर्प योग अकेली शांति से उस व्यक्ति के जीवन के संकट दूर नहीं किए जा सकते। बहुत सारे योग बनते हैं उसमें, पितृदोष भी बनता है उसमें, सर्प श्राप भी बनता है, गुरु का श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है। अगर पंचम भाव में, जन्म पत्रिका के पंचम भाव में केतु जो सांप की पूंछ है, अगर पंचम भाव में केतु आया है तो निश्चित तौर से ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है। और ऐसे जो दंपत्ति हैं उनके यहां निसंतान दंपत्ति होते हैं, उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो इस बात के लिए विद्वान ज्योतिषाचार्यों से पत्रिका दिखाना चाहिए और बच्चों की पत्रिकाएं बनवा लेना चाहिए, जिससे उनकी जीवन में जो समस्याएं हैं उनका निदान समय के अनुसार किया जा सके। शास्त्री जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि पितृ दोष, तो क्या इस जो आप ये नागपंचमी है, क्या इससे भी मुक्ति पाई जा सकती है? इस दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है? नहीं, नागपंचमी पे काल सर्प दोष, काल सर्प की श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। आज पितृदोष के लिए अलग से पूजन होता है। पितृदोष का विधान किसी पवित्र नदी के किनारे, किसी जलाशय में, किसी सरोवर के पास में, और शिवजी का भी अगर मंदिर हो तो बहुत श्रेष्ठ बात है। वहां पितृदोष की शांति का विधान वैसे 3 दिन का है, और जो लोग संक्षिप्त में कराना चाहते हैं तो 8 से 10 घंटे का समय लगता है, 1 दिन में भी हो सकती है। लेकिन ब्राह्मणों की संख्या 4 से 5 ब्राह्मण करीब पहुंचते हैं, तो 1 दिन में भी 8, 9, 10 घंटे के अंदर पितृदोष की शांति की जा सकती है। बिल्कुल, अगर हम ये मान सकते हैं कि अगर
सर्प दोष से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके कुंडली में पितृदोष भी है, जिसके चलते अन्न दोष भी, समस्याएं। पितृदोष के साथ अन्न दोष भी हो सकते हैं, पत्रिका मांगलिक हो सकती है, विषकन्या योग हो सकता है। हाँ। बहुत सारी कहानियां हैं। और ज्योतिष की पत्रिका देखने के बाद ही बताया जा सकता है, जातक या जातिका की पत्रिका देखने के बाद, कि इसमें कौन सा कुयोग है या कौन सी महादशा चल रही है। कहीं 7.5 तो नहीं चल रही है, शनि की महादशा तो नहीं चल रही है, राहु या केतु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रही है। ये जातक या जातिका क्यों परेशान है? इसकी परेशानी के पीछे का कारण केवल कालसर्प योग अकेला ही तो नहीं है, अन्य और कितने कारण हो सकते हैं, पत्रिका देखने के बाद ही विस्तार से बताया जा सकता है। शास्त्री जी, ऐसी कोई खास बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हो? आज जैसे नाग पंचमी के ऊपर ही मैं बोलूंगा कि नाग देवताओं का अगर आप संपूर्ण विधान से पूजन नहीं कर पाते तो बाजार में, धार्मिक पुस्तकालय में या गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित आप काल सर्प योग विधान की एक पुस्तक लेकर के आए। उसमें सर्प सूक्त लिखा हुआ है, 15 या 16 श्लोक हैं। तो आप सर्प सूक्त का पाठ अगर आप अपने पूजा घर में बैठकर, नाग नागिन का जोड़ा अगर आपके पूजन घर में है, नहीं है, आपके घर में पूजा घर में शिव जी है और उनके ऊपर कोई नाग, पहली बात आपको बता दूं कि जो लोग सर्प सूक्त का पाठ करेंगे, घर में अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग अगर छोटा है तो भी उनके ऊपर नाग देवता कंठ आभूषण के रूप में होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो पूर्ण शिवलिंग नहीं माना जाएगा। तो अगर ऐसा शिवलिंग आपके पास में है तो आप घी का दीपक जला करके सभी देवताओं का पूजन करके, भगवान को दूध से नहला के और नाग देवताओं को दूध से नहला करके शुद्ध जल से षोडशोपचार पूजन करने के बाद सर्प सूक्त का अगर आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो देखा कि शास्त्री जी ने जो विधि बताई है, जो विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, अगर आप भी उस विधि विधान से पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो फल है वो अवश्य आपको मिलेगा। तो आप भी इस विधि विधान से इसकी पूजा कीजिए। शास्त्री जी, अगर मैं मंत्र जानना चाहूँ आपसे कि आज के इस खास दिन में ऐसा कोई मंत्र जिसको पढ़ने से उनकी जो मनोकामनाएं वो जल्द पूरी हो पाए। नाग देवताओं के 9 नागों के अनंत वासुकी तक्षक करकोट कंबलकम धृतराष्ट्र महापदम शंखपाल जरदकारु जगत गौरी मनसा सिद्धि योगिनी, पहले 9 नागों के नाम ही अगर लेता है व्यक्ति, वो अगर रात को सोते समय भी, हमारा विधान है शास्त्रों का कि सोते समय अगर नाग देवताओं के 9 नाग देवताओं के अनंत वासुकी तक्षक करकोटक कंबलकम धृतराष्ट्र महापदम शंखपाल और कालिए, इन नागों के नाम लेने से अगर व्यक्ति सोता है, चाहे वो खेत में, खलियान में, जहां कहीं निर्जन वन स्थान में सोता है, तो निश्चित तौर से वो सर्पदंश कभी नहीं होगा उसके साथ में और कोई अनिष्ट नहीं होगा। और नागों का नाम स्मरण करने मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको देवता के रूप में माना जाता है। और ये अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो गड़ा धन भी मिलता है, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। शास्त्री जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में पधारे और आपने इससे जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। कुछ ऐसी बातें भी आपने बताई जो हमेशा से करते आ रहे थे हम लोग, हमारे दर्शक करते आ रहे थे, लेकिन उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त नहीं थी, जो आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच पाई। बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत में आने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं इस नागपंचमी में आपकी मनोकामना पूरी हो तो जो शास्त्री जी ने विधि विधान से जो पूजा करने की बात कही है उस पूजा को आप करिए और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। खबर भारत के इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के, अधिक अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।